आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी जीव विज्ञान। बात समझ में आ रही है? तो बायोलॉजी जो टर्म है, बायोलॉजी जो शब्द है, वो दो टर्म से, दो शब्द से मिलकर बना है, जिसे हम बोलते हैं कि जो बायोलॉजी शब्द आया है वो ग्रीक शब्द बायोस से आया है, बायोस। और इसको हम तोड़ेंगे तो बायोस और क्या हो जाएगा, लोगोस। ठीक है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है जीव, जगत, या इसको हम बोलेंगे लाइफ। क्या बोलेंगे? लाइफ, है ना, जीवन, जीव या जीवन, या क्या बोलेंगे, लाइफ बोलेंगे। और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो बायोलॉजी शब्द दो शब्द से मिलकर बना, बायोस, ये ग्रीक से आया है, बायोस और लोगोस, बायोस और लोगोस। और बायोस जो शब्द है उसका मतलब होता है लाइफ, जीवन, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवन का अध्ययन करते हैं। जीवन का अध्ययन क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। जीवन का अध्ययन क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। कंफर्म है? क्लियर है? बन जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि बायोलॉजी के जनक कौन होंगे। तो बायोलॉजी जो शब्द है वो हमने बताया बायोस और लोगोस से मिलकर बना है। अब हम यहां देख लेते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को हम दो तरीके से पढ़ते हैं। पहला है जीव विज्ञान, या इसको बोलेंगे, और ये हो जाएगा वनस्पति, वनस्पति, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, इसको बोलते हैं जूलॉजी और इसको क्या बोलते हैं? बॉटनी। कंफर्म है ना? ठीक है, जीव विज्ञान के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना पड़ता है? जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन। और वनस्पति के अंदर पेड़ पौधों का अध्ययन, पेड़ पौधों का अध्ययन। अब यहां पर जीवों का अध्ययन, सबसे पहले जीवों का अध्ययन स्टार्ट किया था अरस्तु ने, अरस्तु ने। तो अरस्तु ही जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? ये ही बायोलॉजी के जनक भी कहलाएंगे। क्लियर है? अरस्तु ही बायोलॉजी के जनक कहलाएंगे। लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? वनस्पति। ये क्या कहलाता है? बॉटनी। ये क्या कहलाता है? जूलॉजी। तो पेड़ पौधों का अध्ययन स्टार्ट किया था 3ioफ्रोस्टम। ये याद रखना है ना, ऑप्शन में आएगा तो आप लोगों से बन जाएगा। इतना बस याद लो, 3ioफ्रोस्टम, 3ioफ्रोस्टम। अरस्तु बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाता है? 3ioफ्रोस्टम। बात समझ में आ गई? याद रहेगा। पहला हमने क्या बताया? बायोलॉजी, बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है? जीव जगत। और क्या होता है? जीवन। क्या होता है? जीवन। और लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। जीवों का अध्ययन क्या करना क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी दो तरीके से हमने तो विभाजित किया है, दो तरीके से पढ़ना है हमें। पहला क्या जाएगा? जीव विज्ञान, और दूसरा क्या आ जाएगा? वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बॉटनी के जूलॉजी क्या कहलाता है? जूलॉजी। क्या कहलाता है? जूलॉजी। और बॉटनी क्या कहलाता है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति जीव विज्ञान में हमें क्या करना है? जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन पढ़ना है। इसके जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। और वनस्पति विज्ञान क्या कहलाता है? जूलॉजी। इसके जनक कौन हो गए? इसके जनक 3io हो गए हैं सेल की। सेल मतलब कहलाता है कोशिका। कोशिका मतलब क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। तो है क्या ये? क्या कहलाएगा?
द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। जीवन की मूलभूत इकाई को क्या बोलेंगे हम? कोशिका बोलेंगे। अब कोशिका कोई अंग नहीं है ना, कोशिका क्या है? अंग के अंदर पाया जाता है। अंग मत समझ लेना, अंग मतलब ये अपने जो पूरा हाथ है ना, ये नहीं है। तो कोशिका क्या हो जाएगा? बिल्कुल छोटा सा पार्ट, छोटा सा हिस्सा, सबसे छोटा हिस्सा काय का? इकाई है ना, लाइफ का, जिंदगी का, शरीर का, ये दोनों में पाई जाती है। काय में? काय में पाया जाएगा। पहला तो जीवों में भी पाया जाएगा और वनस्पति मतलब पेड़ पौधों में भी पाया जाएगा। ये क्या कहलाएगा? कोशिका। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। जीवन की मूलभूत इकाई को क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे, कोशिका बोलेंगे। तो कोशिका में पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका काय में पाई जाती है? सारी जगहों में ले रहे हैं, वनस्पति और जीवों में मिलाकर सब जगह में ले रहे हैं। किस में पाई जाती है सबसे छोटी कोशिका? सबसे छोटी कोशिका कोई बताएगा? सबसे छोटी कोशिका काय में पाई जाती है? सबसे छोटी कोशिका, पहला पॉइंट हो गया है हमारा, सबसे छोटी कोशिका। ये जीव जगत में हम ले रहे हैं, जीव जगत में सब लोग आ जाएंगे, छोटे छोटे जीवाणु, कीटाणु, सारी चीजें, है ना। और यहां पर हम ले रहे हैं मनुष्य जगत, या मानव भी बोलेंगे, है ना, मानव जगत, है ना। मानवों में कौन आएगा भैया? हम आएंगे, आदमी, महिलाएं, है ना, पुरुष, ये सारी चीजें कौन आएंगी भैया? मानव जगत में आएंगे, ठीक है। और जीव जगत में सारी चीजें आ जाएंगी, छोटे जीव जंतु, पेड़ पौधे बस नहीं आएंगे अभी, है ना, इसमें पेड़ पौधे नहीं आएंगे। अब यहां से देख लो, सबसे छोटी जो कोशिका है ना, सबसे छोटी कोशिका जीव जगत में हम बात कर रहे हैं क्या में? माइक्रोप्लाज्मा, है ना, माइक्रोप्लाज्मा बोलेंगे, इसमें पाई जाती है। सबसे छोटी, याद रखना, यही पेपर में आता है, सबसे छोटी कोशिका। जब हम पढ़ाएं तो अभी नहीं लिखना, हम टाइम देंगे लिखने के लिए, कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ ध्यान दे लो, क्या है, ध्यान देने से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। फिर लिखने का तो ऐसा है कि तुम लोग घर पे जाके खोलते तो है नहीं, तो यही याद कर लो, है ना। तो लिखना इसलिए पड़ता है, हैबिट है, स्कूल में भी लिखते आ रहे हैं, तो यही याद कर लो तो ज्यादा होगा। देख तो रहा है ना सबको। तो यहाँ ध्यान दो, क्या कहलाएगा? माइक्रोप्लाज्मा या माइक्रोप्लाज्म क्या कहलाएगा भैया? सबसे छोटी कोशिका इसमें पाई जाएगी। बात समझ में आ रही है? जैसे कोशिका हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, अगर हम क्या करें कि जैसे प्याज है, प्याज तो जानते हैं ना सब लोग, है ना। प्याज है, तो प्याज का अगर अपन एक क्या कर रहे हैं, लेयर काट लें, एक क्या कर लें, परत काट लें और उसको माइक्रोस्कोप से देखें, ये हमें कोशिका जो है हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, मतलब हमें काय की जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसमें देखो, ऐसी ऐसी लेयर बनी रहती हैं, ऐसी ऐसी क्या हो जाएंगी? लेयर रहती हैं, है ना। ये मान लेते हैं क्या है? प्याज का वो एक पड़ रहा है, उसको अपन काय में देख रहे हैं? ये माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। तो इतना छोटा छोटा ऐसा करके, इतना छोटा छोटा ऐसा करके, इतना छोटा छोटा करके क्या हो जाएगी? कोशिका अपन को दिखाई देगी, जरूर दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है? ये हो गई हमारी कोशिका। इसको अगर अपन ऐसा एक कंपेयर करें, तुलना करें, जैसे आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता देखा, उससे शहद निकाल लें तो वो छोटा छोटा क्या बचता है उसमें? बिंदु बिंदु पॉइंट से बचते हैं ना, वो ऐसा मान लेते हैं, इसका कंपेयर उससे कर रहे हैं, एक्चुअली वो है नहीं कोशिका, है ना, वो अपन को दिखाई नहीं देती है। तो वैसा ही अपन को ये चित्र दिखाई देगा, तो ये ही क्या कहलाएगी? कोशिका कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? क्या बोला हमने भैया? जीव विज्ञान, जीव जगत में, सारे जीव जगत में या पूरे चीजों में सबसे छोटी कोशिका काय में पाई जाएगी? माइक्रोप्लाज्मा में, माइक्रोप्लाज्मा में, है ना। माइक्रो मतलब होता है छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, सबसे छोटी। और सबसे बड़ी काय में पाई जाएगी भैया? सबसे बड़ी काय में पाई जाएगी? शुतुरमुर्ग के अंडे में। याद रखना, काय में भैया? शुतुरमुर्ग के अंडे में, शुतुरमुर्ग के अंडे में, शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी कोशिका पाई जाएगी। ये क्या याद हुआ? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा,
और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में। क्लियर है ना। अब ये कितना पाया जाता है 170 गुणित 135 मिलीमीटर। इसका ये क्षेत्रफल है, बड़ा अंडा होता है, बहुत बड़ा, मतलब लगभग वो होता है 1.6 किलोग्राम का। अब ये हम ये किलोग्राम में नहीं ले रहे, उसका क्षेत्रफल बता दिया है ना। ये क्या हो जाएगा भैया 1.6 किलोग्राम हो गया, उसका वजन हो गया। मतलब कितना होगा, लगभग ये मुर्गी के 24 अंडों के बराबर एक अंडा होता है। मुर्गी के 24 अंडों के बराबर एक अंडा होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा काफी बड़ा होता है ना। तो क्या हो बताया हमने, जीव जगत में सबसे पहले कोशिका सबसे बड़ी काय में पाई जाएगी, माइक्रोप्लाज्मा में, और शुतुरमुर्ग का अंडा इसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाएगी। बात समझ में आ रही है। मानव जगत में और देख लेते हैं, मानव जगत में सबसे बड़ी कोशिका काय में पाई जाएगी, अंडाणु, ओवम बोलते हैं, है ना। अंडाणु ओवम, जो महिला और पुरुष, इसमें क्या आ जाते हैं, महिला और पुरुष दोनों आ जाएंगे मानव, है ना। तो महिलाओं में जो अंडाणु होता है, ओवम बोलते हैं, उसमें क्या पाई जाती है, सबसे बड़ी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सबसे बड़ी। इस तरफ छोटा लिखा है तो इस तरफ छोटा लिख देते हैं, तो इस तरफ बड़ा लिख देते हैं, अंडाणु ओवम बोलते हैं, ओवम, ठीक है। महिलाओं में जो अंडाणु पाया जाता है ओवम, उसमें सबसे बड़ी कोशिका पाई जाती है। और यहाँ पर स्पर्म, है ना, स्पर्म में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। माइक्रोप्लाज्म में सबसे छोटी, शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी, और स्पर्म मतलब कहलाएगा शुक्राणु, ये पुरुषों में पाया जाता है, ये महिलाओं में पाया जाता है। तो माइक्रोप्लाज्म जो है सबसे छोटी काय में, जीव जगत, सब सारे जीव जगत में क्या हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्म सबसे छोटी कोशिका, शुतुरमुर्ग के अंडे में सबसे बड़ी, और स्पर्म में, शुक्राणु में सबसे छोटी जीव जगत में, और ओवम में, अंडाणु में क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी। दो चीजें होती हैं, एक सबसे छोटी और एक सबसे बड़ी, है ना, एक सबसे छोटी और एक सबसे बड़ी। क्लियर है ना। अब दूसरी बात आती है लंबी। मानव जगत में सबसे लंबी कोशिका काय में पाई जाएगी, कहां पाई जाएगी, बात समझ में आ रही है। लंबी और बड़ी दोनों में अंतर है। बड़ी मतलब एक महल बना है ना, महल बना है तो वो सबसे बड़ा है। जैसे किसी का घर है, पूरी कॉलोनी में सबसे बड़ा घर है तो वो बड़ा कहलाएगा। और लंबी कौन कहलाएगा, जैसे टावर है ना, टावर क्या कहलाएगा, लंबा कहलाएगा, और घर क्या कहलाएगा, बड़ा कहलाएगा। बड़ी और लंबी तो जानते हो आप लोग। तो लंबा, सबसे लंबा, है ना, सबसे लंबा जो है, सबसे लंबी कोशिका पाई जाएगी ब्रेन में पाई जाती। कहां पाई जाती है, ब्रेन में, और उसका नाम है तंत्रिका। क्या नाम है भैया, तंत्रिका। न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्रिका में सबसे बड़ी, लंबी, बड़ी तो ये हो गई, बड़ी ये हो गई अंडाणु ओवम महिलाओं में, है ना। और यहाँ पर सबसे लंबी क्या हो जाएगी, न्यूरॉन। तंत्रिका में, ब्रेन में, दिमाग में एक क्या पाई जाती है, कोशिका पाई जाती है जिसका नाम तंत्रिका है, और ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूरॉन। ये सबसे लंबी है काय में, जीव जगत में। और इसमें इसको ध्यान रखना है, इसमें कोशिका जो ब्रेन है हमारा, ब्रेन में कोशिका विभाजन क्या होता है, जल्दी नहीं होता। कभी कभी आप लोग देखते हैं कि पुलिस लोग या सब लोग क्या बोलते हैं कि गाड़ी चलाओ तो हेलमेट जरूर लगाओ। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी दूसरे अंगों में चोट हो जाए तो वो जल्दी से क्या कर लेता है, अपने से बना लेता है, जल्दी से क्या कर लेता है, फिर से क्या कर देता है, उसको बना देता है। लेकिन ब्रेन में चोट लग जाए तो क्या हो जाता है, वो तो या तो खत्म हो जाता है, या काफी ज्यादा चोटिल हो जाता है, या पागल हो जाता है ना। तो मतलब इस तंत्रिका में सबसे कम कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका विभाजन क्या बोल रहे हैं हम, कोशिका विभाजन, कम कोशिका विभाजन, कोशिका सेल डिवीजन। अब ये उल्टा मत समझना, सेल डिवीजन, देखो सेल डिवीजन है क्या, कम सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन है क्या, जैसे अगर हमें यहाँ पे कोई चीज लग गई, है ना, लग गई तो क्या हो जाता है, वो खून का थक्का जम जाता है, वो काली काली हो जाता है, काला काला हो जाता है, इतना हिस्सा निकल के
अलग हो गया। तो उसके पीछे वाली जो सेल है, उसका पीछे वाला जो कोशिका है, वो क्या हो जाता है, इसको बनाने के लिए खुद से 2 भागों में 3 भागों में क्या हो जाता है, बहुत सारे भागों में टूट जाता है। बहुत सारे भागों में टूट जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन। क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन बोलते हैं। कोशिका विभाजन बोलते हैं मतलब वो क्या कर देगा, आगे वाली को बनाने के लिए खुद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा तो वो उसका रूप ले लेगी, उसका रूप ले लेगी तो अपना क्या हो जाता है, जल्दी ये ठीक हो जाता है। तो ऐसा ही है। क्यों बोलते हैं भैया, ब्रेन में तंत्रिका जो है, न्यूरॉन जो है, उसका विभाजन बिल्कुल ही लेस हो जाता है, 10% होता है। तो जल्दी से वो क्या नहीं करता, खुद को बना नहीं पाता, खुद को बना नहीं पाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर चोट लगी, अगर देखना है इधर पे थोड़ा बहुत चोट लग गई तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कि थोड़ा बहुत किसी ने मार दिया है ना, मम्मी ने मंगरिया उठा के मार दी तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ही बहुत चोट आएगी। लेकिन अगर गाड़ी वाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और कुछ बिल्कुल अंदरूनी चोट लग गई दिमाग में, तो वो बहुत ही कम ठीक होती है। क्यों ठीक होती है, क्योंकि ब्रेन में तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, न्यूरॉन पाया जाता है, जिसका विभाजन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। सबसे ज्यादा विभाजन अपने पूरे शरीर में किस कोशिका का होता है, वो कहाँ पाई जाती है, जल्दी से बताएं। रॉन्ग, और कोई बताएगा, सब कहाँ पाई जाती है भैया, लीवर में। कहाँ पाई जाती है, लीवर। लीवर तो जानते हो, जो पाचन का काम करता है, लीवर है ना, याद रखना। तो आप लोगों ने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं कि मतलब अगर किसी को लड़ाई वड़ाई हुई है ना, चक्कू बक्कू निकाल के मार दी, लीवर में ज्यादा मारते हैं। दाएं तरफ रहता है लीवर, है ना, हमारे कहाँ रहता है भैया, दाएं तरफ रहेगा, यहाँ पर रहता है। तो अगर उसको चक्कू वगैरह मार दी और फिर निकाल ली तो वो बच जाता है। क्या लीवर क्या करता है, कोशिका का विभाजन, डिवीजन बहुत जल्दी जल्दी करता है। कोशिका का विभाजन बहुत ही ज्यादा, सबसे अधिक कोशिका का विभाजन, यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे अधिक कोशिका का विभाजन काय में होता है, लीवर में हो जाता है। तो वो जल्दी से क्या हो जाता है, अपने आप को क्या कर लेता है, बना लेता है। मतलब क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु नहीं हो पाती। बात समझ में आ रही है। तो क्या बोला हमने, कोशिका सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। कोशिका को 2 प्रकार से हमने बांटा है जीव जगत में और मनुष्य पूरे में मिला के। सबसे छोटी कोशिका काय की हो जाएगी, माइक्रोप्लाज्मा काय की हो जाएगी, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी काय की हो जाएगी, शुतुरमुर्ग के अंडे में, है ना। और फिर मानव जगत में हम ले रहे हैं जीवों में, तो महिलाओं में सब क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी काय में पाया जाएगा, अंडाणु में क्या हो जाएगा, ओवम में। और यहाँ पर आदमियों में क्या बोलते हैं, पुरुषों में क्या क्या पाया जाएगा, सबसे छोटा शुक्राणु में, है ना, सबसे छोटी पाई जाएगी कोशिका। और सबसे कम कोशिका विभाजन, पहले तो सबसे लंबी कोशिका काय में पाई जाएगी, सब काय में पाई जाएगी भैया, न्यूरॉन तंत्रिका में, जो हमारे ब्रेन में पाई जाती। कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में। और सबसे बड़ा तो नहीं बोलेंगे, जल्दी से सबसे अधिक कोशिका विभाजन, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन काय में होता है, लीवर में होता है। पूरी बात कौन बताएगा भैया, सबसे पहले हाँ आप बताएंगे कि जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे बोलेंगे। वनस्पति अरस्तु को तो वो जीव विज्ञान के थे अरस्तु। कौन बताएगा भैया, सब लोग बोल दो, थ्रियोप्रोस्टम। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और इसमें से है ना, सबसे छोटी कोशिका काय में पाई जाएगी, सबसे छोटी कोशिका पूरे में मिला के माइक्रोप्लाज्मा, सारी चीजों में मिला के काय में पाई जाएगी, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका सभी शुतुरमुर्ग का अंडा कितने किलोग्राम का होता है, 1.6 किलोग्राम। मनुष्यों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन किसमें होता है, सबसे अधिक कोशिका विभाजन लीवर में, सबसे अधिक कोशिका विभाजन लीवर में। सबसे कम कोशिका विभाजन ब्रेन के तंत्रिका में होता है। क्लियर है ना, बन जाएगा।